अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बोरेक्स की केमिस्ट्री, बोरेक्स स्पीड टेस्ट की केमिस्ट्री जो है उस पर अपनी डिस्कशन ख़त्म की थी। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। बोरेक्स को अगर हीटिंग पे डिकम्पोज कर दिया जाए तो वो ग्लासी कलरलेस मटेरियल में चेंज हो जाता है, जो किसकी वजह से होता है? सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में उसकी कन्वर्जन की वजह से होता है। फिर जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उस जो अंडर एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर का ऑक्साइड, उसको बोरिक एनहाइड्राइड के ऊपर एक दफ़ा फिर जो है स्प्रेड किया जाता है और वंस अगेन उसको फ्लेम में देखा जाता है। कॉपर की जो मेटाबोरेट है वो हमें जो है ना वो ब्लू कलर के बीड के फॉर्म में नज़र आती है। जितने भी कलर्ड मेटल के टाइन हैं, कलर्ड मेटल के टाइन से मुराद है जो कलर्ड सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि क्रोमियम के सॉल्ट्स ग्रीन होते हैं, कॉपर के ब्लू होते हैं, आयरन Fe+2 के लाइट ग्रीन होते हैं, Fe+3 के लाइट ब्राउन होते हैं। कलर्ड मेटल जो कलर्ड सॉल्ट्स देने वाले मेटल के टाइन हैं वो अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक कलर की बीड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। कॉपर की बीड ब्लू कलर की आती है जो मेटल कॉपर को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। ये टेस्ट सिर्फ मेटल के टाइन जो कि कलर्ड सॉल्ट देते हैं उनको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बोरेक्स की। नंबर 1, ग्लास इंडस्ट्री। मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाई थी कि CaO और SiO2 रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। ये ग्लास इंडस्ट्री का बेसिक रिएक्शन है। लेकिन ग्लास की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें से बोरेक्स के ऐड होने से जो हमारे पास ग्लास ऑब्टेन होता है वो बोरेट ग्लास कहलाता है। इसकी ख़ास प्रॉपर्टी है ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इसी वजह से जो लेबॉर्ट्री वगैरह के जो ऑपरेटर्स बनाने के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वाटर की दो टाइप्स होती हैं, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। सेकंड यूज़ इसका ये है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे? वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो सॉल्युबल आयंस होते हैं वाटर में, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट कर देता है बोरेक्स। नंबर 3 क्या है? ये बोरेक्स स्पीड टेस्ट में यूज़ होते हैं, जो कि कलर्ड सॉल्ट देने वाले मेटल के टाइन को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में ये यूज़ होता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मेटलर्जी होते हैं किसी भी मेटेलिक कंपाउंड को, मेटेलिक एलिमेंट को अपने ओर में से या नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में से अलग कर लेना। फिर ये फ्लक्स के तौर पर यूज़ होता है वेल्डिंग और मेटलर्जी में। फ्लक्स वो होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम करके उसकी फ्लूइडिटी यानी फ़्लो को बढ़ा देते हैं। जब किसी चीज़ को मेल्ट करो तो वो फ्लो उसका बढ़ जाता है। इसी तरह ये वॉशिंग पाउडर्स में और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कॉस्मेटिक, सोप्स, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसिन, मैच इंडस्ट्री, और उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। अब हम आर्टिकल अपना देख रहे हैं 3.2.2 बोरिक एसिड्स। 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स में से सबसे स्टेबल जो है वो ऑर्थोबोरिक एसिड है एक्वस सोल्यूशन में। बाकी सारे सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हैं, लेकिन वाटर में सब के सब ऑर्थोबोरिक एसिड में आफ्टर हाइड्रोसिस चेंज हो जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सारों के फार्मूला: ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। ये रिएक्शंस आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सब वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद सबसे स्टेबल एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। मेटाबोरिक एसिड 1 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है और बोरिक एसिड दे देता है। टेट्राबोरिक एसिड 5 वाटर मालिक्यूल्स के साथ 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है, बोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। H6B4O9 का 1 मोल 3 वाटर मोल्स के साथ हाइड्रोलाइज होने के बाद इतने ज़्यादा स्टेबल एसिड में चेंज हो जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको हम बोरिक एसिड भी कॉमनली कहते हैं, ये क्रिस्टलाइन वाइट केमिकल सब्सटेंस है जिसकी क्रिस्टल की शेप ट्राइक्लिनिक होती है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। 40 डिग्री पे इसकी सॉल्युबिलिटी 2.6% है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करके 107 पर जब पहुंचता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़कर 37% हो जाती है। हम इसको कमर्शियल स्केल पर कॉलमनाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉलमनाइट का फॉर्मूला होता है Ca2B6O11.5H2। सबसे पहले तो हमने इसको बॉइलिंग वाटर में जो है ना डालना होता है और उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड इसमें से पास करनी होती है। जब हम कोलमनाइट को बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद ऊपर से सल्फ़र डाइऑक्साइड पास कर देते हैं तो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है और पीछे जो बच जाता है सोल्यूशन में वो है कैल्शियम सल्फाइड। सेकेंड मेथड इसकी प्रिपरेशन का है बोरेक्स के। हम हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोरेक्स का लेते हैं वाटर में पहले, फिर उसके बाद उसको ट्रीट कर देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 पर। जैसे हम कूल करते हैं बोरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो जाए। बोरेक्स से ऑब्टेन करने के लिए मैंने बताया है कि वाटर के साथ पहले इसका हॉट सोल्यूशन बनाते हैं कंसनट्रेटेड और फिर H2SO4। ये रिएक्शन शो हुआ है।
सोडियम आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेट्राबोरेट आयन के साथ रिएक्ट करके टेट्राबोरिक एसिड H3BO3 देते हैं। बोरिक एसिड की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वाइट लस्टरस सॉलिड है और सॉफ्ट सोपी टच है, कोल्ड वाटर में सोलिबिलिटी कम और हॉट में ज़्यादा है, स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस है। इसके बाद क्या है कि इथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करता है तो इथाइल बोरेट देता है। ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3, 3 मोल्स इथाइल अल्कोहल के इसके साथ रिएक्ट करते हैं C2H5OH और OH। अब होता क्या है कि ये तीनों हाइड्रोजन आयन जो ऑर्थोबोरिक एसिड के हैं वो तीनों अल्कोहल के OH के साथ रिएक्ट करके 3 वाटर मालिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। और जो 3 हाइड्रोजन आयन हैं यहाँ से जब ये रिमूव होते हैं तो उसकी जगह इथाइल अल्कोहल के तीनों इथाइल ग्रुप ले लेंगे। तो अब H3 की जगह क्या आ जाएगा C2H5 होल थ्राइस BO3 और वाटर। इस नए सब्सटेंस को हम कहते हैं ट्राई इथाइल बोरेट। रिएक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या चेंज आता है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल हो जाता है और ये मेटाबोरिक एसिड HBO2 में चेंज हो जाता है। HBO2 ये आपने करेक्शन कर लेनी, ये O2 है। HBO2 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं H2B4O7 की फॉर्म में और 1 वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल हो जाता है। इस नए बनने वाले एसिड को कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड। H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड रेड हॉट होने पर फर्दर वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल कर देता है और 2 मोल्स दे देता है बोरिक एनहाइड्राइड के। तो ये इसके हीट पर आने वाले चेंजेस हैं। फाइनली ऑर्थोबोरिक एसिड चेंज हो जाएगा रेड हॉट होने पर बोरिक एनहाइड्राइड में। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 5 प्रॉपर्टी बहुत वीक एसिड होता है, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद नेगेटिवली चार्ज आयन देता है टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट आयन BOH4 -1 आयन और साथ में इसके हाइड्रोजन आयन इससे फ्री हो जाते हैं। तो ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो एक बहुत ही वीक एसिड है क्योंकि इसकी आयनाइज होने की पावर और हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है कि इसका मिथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत वीक एसिड है। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिथाइल ऑरेंज को इफेक्ट करते हैं, वीकली। हाँ अलबत्ता ये लिटमस को इफेक्ट करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। नंबर 7 प्रॉपर्टी क्या है कि ये कास्टिक सोडा के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देता है और सॉल्ट देता है बोरेक्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं। ये केमिकल रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्थोबोरिक एसिड कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके बोरेक्स सॉल्ट वाटर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड भी एक एसिड की तरह बिहेव करते हुए, बेशक ये वीक एसिड है लेकिन एसिड की तरह बिहेव करते हुए ये सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बोरेक्स वाटर और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता है। हर एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो कार्बोनेट्स के साथ सॉल्ट और वाटर देने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। नंबर 9 प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये बहुत वीक एसिड होने की वजह से अल्कलीस के साथ टाइट्रेट यूजुअल मैनर में नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता अगर हम ग्लिसरॉल डाल दें तो फिर इसकी टाइट्रेशन हो सकती है। किसकी प्रेजेंस में, फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखना है कि वीक एसिड है, क्यों अल्कलीस के साथ टाइट्रेट करना हो तो क्या करेंगे, ग्लिसरॉल ऐड करके करेंगे। नॉर्मल वे में इसकी टाइट्रेशन नहीं हो सकती। अभी हम पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स जो करेंगे वो टाइट्रेशन से रिलेटेड होंगे, उसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। आखिर में यूजेस देखेंगे बोरिक एसिड के। मेडिसिन में एज एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। जो डस्टिंग पाउडर होता है ये आमतौर पर इंजरीज वगैरह के ऊपर डाला जाता है, ताकि ज़ख्मों पर डाला जाता है ताकि जो है ना वो जर्म्स वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एंटीसेप्टिक होता है। इसी तरह जो बोरिक की ऑइंटमेंट्स होती हैं वो भी यूज़ होती हैं। इसी तरह बोरिक एसिड के जो सोल्यूशन है वो आई वॉश पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद क्या है, पोट्री में ये एज अ ग्लेज यूज़ होता है। ग्लेज कहते हैं कि जो बर्तनों के ऊपर एक्सटर्नल कोटिंग की जाती है, जिसके 2 पर्पज़ होते हैं। एक तो उसको पोरस सरफेस को लेस पोरस बनाना और डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी होते हैं। तो बोरेट ग्लेजेस जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं सिलिकेट ग्लेजेस से। इसका मतलब ग्लेजिंग के लिए बोरेट भी यूज़ होता है और सिलिकेट भी, लेकिन बोरेट ग्लेजेस को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी मेल्ट होकर ज़्यादा अच्छा सरफेस को कवर करती हैं और इनका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हाई होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये सिलिकेट ग्लेजेस के मुकाबले में हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पोजेस करती हैं। ये भी आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है कि इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फ्यूजिबल हैं और इनका हाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। नंबर 3, हम विक्स जो होता है उसको स्टिफ करने के लिए, हार्डनेस के लिए भी कैंडल इंडस्ट्री में इसका एज एडिटिव यूज़ करते हैं। यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो गया बोरिक एसिड।